मुनि सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण का शाब्दिक अर्थ है जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो। सुतीक्ष्ण मुनि का इतिहास क्या है, क्या कथा है कि जब ये रहे होंगे करीब 3, 4 या 5 वर्ष के, तो ये अनाथ हो गए थे। किसी ने लाके इनको मुनि अगस्त के चरणों में सौंप दिया कि हे मुनि अगस्त जी, इसको आप संभालिए, ये बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो किसी कुसंग में पड़ जाए और खराब हो जाए, इसको आप अपने चरणों से लगा लीजिए और इसको आप संभालिए। तब से सुतीक्ष्ण जी का नाम जो दिया वो अगस्त मुनि ने दिया। सुतीक्ष्ण नाम का जो बालक था वहां रहने लगा। एक बार मुनि अगस्त के जितने साधक शिष्य थे सब कहीं बाहर गए हुए थे। अब आश्रम में कौन है? आश्रम में केवल अगस्त मुनि हैं और सुतीक्ष्ण मुनि जी, सुतीक्ष्ण नाम का जो बालक है वो है। तो मुनि अगस्त जी ने अपने शालिग्राम भगवान हैं वो सुतीक्ष्ण जी को सौंप दी और कहा कि जा बेटा, जाके इनको नदी में स्नान करा के ले आओ। सुतीक्ष्ण जी शालिग्राम जी को लेकर नदी के पास गए। नदी किनारा है, सब तरफ बालू है और वहां पर एक जामुन का पेड़ है। सुतीक्ष्ण बालक को क्या देखा, ऐसे बड़े अच्छे अच्छे जामुन लगे हुए हैं, तो बालक का मन कर गया वो जामुन खाने का। अब कैसे तोड़ा जाए उन जामुनों को, बड़े ऊंचे हैं, आसपास कोई पत्थर नहीं दिखा जिससे फेंक कर मारा जाए तो जामुन नीचे गिर जाए तो खाने को मिल जाए। तो सुतीक्ष्ण ने, बालक ने शालिग्राम भगवान को ही लिया और निशाना साधा, जामुन का निशाना साध के जामुन जो फल है नीचे गिर गए। शालिग्राम को उठाया, दोबारा फिर निशाना साधा, जामुन गिराए। अब तीसरी बार जो निशाना साधा, शालिग्राम जी नदी में चले गए। आहा, अब क्या करें, अब गुरुजी को क्या कहूंगा। सुतीक्ष्ण बालक जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, घबराते हुए बड़े भय के साथ में मुनि अगस्त के आश्रम में गया और एक जामुन सामने कर दिया कि महाराज लो, मैं भगवान जी को नहला के ले आया हूं। तो अगस्त मुनि कहते हैं ये शालिग्राम तो अलग साइज के थे, अलग आकार के थे, छोटे कैसे हो गए? तो बालक बड़ा चालाक चतुर कहता है बालक कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, घिस गए ठाकुर हम का जानी। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, घिस गए ठाकुर हम का जानी। गुरुजी ने कहा अच्छा भैया, ठाकुर जी घिस गए। अगस्त मुनि अब शालिग्राम जी का श्रृंगार करने लगे। अब जैसे ही हल्का सा दबाया तो जामुन का छिलका उतर गया। अगस्त मुनि को गुस्सा आया, बालक को सख्ती से पूछा क्या है, कहां गए मेरे ठाकुर जी, सही सही बताओ। सुतीक्ष्ण मुनि ने, इस बालक ने बात बता दी कि मैं ठाकुर जी को लेके गया था, स्नान करा रहा था, ठाकुर जी ने कहा जामुन खाने हैं, मैंने जामुन
तोड़े। इस प्रकार अब ठाकुर जी नदी में चले गए। अब मैं क्या करूं? अगस्त मुनि को अपार गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि निकल जाओ मेरे इस आश्रम से, अब लौटकर तभी आना जब मेरे ठाकुर जी को लेकर आओ। जाओ मेरे ठाकुर जी को ढूंढ कर लेकर आओ। बालक सुतीक्ष्ण आश्रम से निकल गया। दिन भर ढूंढता रहा, ठाकुर जी कहां हो, ठाकुर जी आओ, ठाकुर जी कहां हो, ठाकुर जी आओ, ठाकुर जी कहां हो, ठाकुर जी आओ। दिन भर भूखा प्यासा वो बालक इधर उधर भटकता रहा। ठाकुर जी नहीं मिले उसको। एक पेड़ के नीचे उसको नींद आ गई, सो गया। उसको स्वप्न हुआ कि तू यहीं पर रहना, यहीं पर निवास बना, एक दिन तेरे ठाकुर जी सगुण रूप में अपने अनुज और अपनी भार्या के साथ में यहां से गुजरेंगे, तब तुम उनको लेके चले जाना, अपने गुरु से मिलाना और इस प्रकार अपना कर्तव्य पूरा कर देना। तब से सुतीक्ष्ण मुनि वहीं रहने लगे, वही तपस्या करने लगे कि एक दिन ठाकुर जी आएंगे और मैं उनको मिलाने के लिए अपने गुरु जी के पास लेकर जाऊंगा।